Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM. First of all very good evening. आपको पता है कि यहाँ पर SST की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम 2011 से लेकर के 2000 जनवरी के 24 तक जितने भी पेपर आ चुके हैं उन सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक किसी ने सिलेबस को कवर नहीं भी किया है और इस टाइप के सारे सीरीज को कवर कर लेता है तो यहाँ से 75% सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा और पेपर बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व कराया जा रहा है। तो इस सीरीज़ के बाद और हमारे इस वीडियो के बाद आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है शिलांग सिलचर में, ऑप्शन बी उधमपुर श्रीनगर में, ईटानगर पासीघाट या फिर मनाली लेह। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सड़क का मार्ग है जो कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनाली लेह। ओके, विश्व में भारत का जो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वो कौन सा है? मनाली लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? ठीक है, आपको ये ऑप्शन है आपके पास, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, ऑप्शन बी भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, ऑप्शन डी है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी न्यूनीकरण क्रियाविधि नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, भूस्खलन जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी न्यूनीकरण क्रियाविधि है? यही वाला ऑप्शन ए, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। मीन ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पाद को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोयला एंड ऑप्शन डी सोना। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 सोना। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कोयला। कोयला हमारा क्या है? काला सोना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है नरोरा, ऑप्शन बी है पोखरण, ऑप्शन सी कलपक्कम एंड ऑप्शन डी तारापुर। ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र हैं। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि भारत में नहीं है। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन नंबर बी है पोखरण, वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि जो नरोरा, पोखरण, कलपक्कम और तारापुर है ये कहाँ पर स्थित है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? ऑप्शन है मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। मैक्सिको में
स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन फर्स्ट है मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन सेकंड है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन फोर्थ है सुधा डायर। इनमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और पहले पेपर में आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन सेकंड है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। ऑप्शन थर्ड है यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। एंड ऑप्शन डी है ग्राम सभा का सचिव जो होता है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ग्राम सभा के बारे में करेक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही 100% सही है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो रॉन्ग है और सेकेंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा का जो सचिव होता है वही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, उसकी कार्यवाही करना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास दो प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता के बारे में बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला है लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, ये रॉन्ग है। और ऑप्शन सेकंड है लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। ये भी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों गलत हो जाता है। इस तरह से सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? ऑप्शन ए है सिद्ध सागा, ऑप्शन बी है निर्वाल सागा, ऑप्शन सी है बुद्ध सागा एंड ऑप्शन डी है केसर सागा। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि राष्ट्रीय ग्रंथ है तिब्बत का। ओके, ऑप्शन नंबर 4 है जो राइट हो जाएगा केसर सागर। तिब्बत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है उसका क्या नाम है? केसर सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी जिसे लेखपाल भी कहा जाता है, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में फर्स्ट और सेकंड दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पटवारी एक गांव या फिर गांव के समूह की भूमि का लेखा जोखा तो रखता है, सही बात है। और सेकंड ऑप्शन है पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाए गए फसल के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा जो पटवारी होता है उसका क्या काम होता है? गांव या फिर उसके अंदर जो भी गांव होते हैं उनका क्या करते हैं? लेखा जोखा रखते हैं। और उसका दूसरा काम ये भी होता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में जितनी फसलें उगाई जाती हैं उनकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा।
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। आपको पता है कि पृथ्वी के जो लेयर्स होते हैं उनमें सबसे इंटरनल लेयर किससे बना है? ऑप्शन फर्स्ट है सिलिका एवं लोहे से, ऑप्शन सेकंड है निकिल एवं लोहे से, ऑप्शन थर्ड है निकिल एवं एल्यूमिना से, ऑप्शन फोर्थ है सिलिका एवं एल्यूमिना से। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है वह Fe आयरन से बनी होती है और निकिल से बनी होती है, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, नीफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफिल। इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड है निकिल एवं लोहा, ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? ये देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी एंड ज्वार भाटा। ये सारे क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक आपदा है जो केवल तटीय क्षेत्रों में विनाश कर सकता है। इसके लिए आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है सुनामी, वो राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी क्या है? सुनामी एक ऐसा प्राकृतिक आपदा है जो केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ऑप्शन को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम, सेकंड ऑप्शन है कोयला, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और फोर्थ ऑप्शन है जलाऊ लकड़ी। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। उसके लिए आपको जो ऑप्शन नंबर 4 है जलाऊ लकड़ी, ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन फर्स्ट है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ऑप्शन थर्ड क्या है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो इनमें से राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्या? जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इसी वजह से कोई भी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है और इसलिए दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 6.0 या उससे अधिक, ऑप्शन सेकंड है 5.0 से अधिक, ऑप्शन थर्ड है 7.0 से अधिक, ऑप्शन फोर्थ है 2.0। तो कौन सा रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता शो करता है जिसकी वजह से क्या होता है? वस्तुएं गिरने लगती हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है 6.0 या फिर उससे अधिक, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जब भी भूकंप आता है और उसका जो इंटेंसिटी होता है वो 6.0 से अधिक होता है तो उस टाइम क्या होता है? वस्तुएं गिरने लगती हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपक कार्य का परिणाम है? ऑप्शन फर्स्ट है विषय, ऑप्शन सेकंड है बाढ़-कृत मैदान, ऑप्शन थर्ड है चाप झील, ऑप्शन फोर्थ है जलप्रपात। तो अगर विषय की बात करते हैं तो विषय जो होता है वो भी आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्या है? बाढ़-कृत मैदान। बाढ़-कृत मैदान है वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाप झील,
बिल्डिंग अचीवमेंट कार्य का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकर भाग है जो जोड़ता है। तो आपको बताना है कि जो बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकर भाग है वो कौन कौन से महासागर को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, नहीं। अगला है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड देखते हैं आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हाँ दिस इज राइट आंसर। हिंद महासागर प्रशांत महासागर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। जो बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकर भाग है वो क्या करता है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। आपको बताना है मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है पीसीकल्चर, ऑप्शन सेकंड है विटीकल्चर, ऑप्शन थर्ड है हार्टिकल्चर एंड ऑप्शन फोर्थ है सेरिकल्चर। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पीसीकल्चर। पीसीकल्चर को हम मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासी का निवास स्थल है। ऑप्शन ए है स्टेपी, ऑप्शन सेकंड है प्रेयरी, ऑप्शन थर्ड पंपास एंड ऑप्शन फोर्थ इज वेल्ड। तो आपको बताना है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब क्या है, घास भूमियाँ हैं। आपको ये बताना है कि अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल कौन सा है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेयरीज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट है सामाजिक विज्ञापन क्या होता है। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। सही बात है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी गलत है। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा, ए और बी दोनों गलत है, नहीं, ए गलत है, बी सही है, ये भी गलत है, ए और बी दोनों सही है, नो, ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या क्या होता है। फर्स्ट है कई जिला परिषद होते हैं, कई ग्राम पंचायत होती है, हाँ, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं और कई ग्राम सभा होती है। इसे रॉन्ग है, जनपद पंचायत के अंतर्गत केवल कई ग्राम पंचायतें होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अपने कक्षीय समतल तल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितने एंगल है। ठीक, कितने एंगल पर ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 23 हाफ डिग्री नॉट, एंड ऑप्शन सेकेंड है 90 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है 45 डिग्री, नहीं, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर 66 हाफ डिग्री। ओके, इसी तरह आने वाला सीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसमें सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।